हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का चैप्टर है आयु संबंध यानी एज रिलेशन। एज रिलेशन से बनने वाले क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर प्रश्न में पिता और पुत्र हैं तो पिता सदा बड़ा रहेगा, पुत्र सदा छोटा रहेगा। आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न की लैंग्वेज पर चलना है कि ये प्रश्न क्या कहता है और आपको मान यानी वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसने बोला क्या है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो माना ए की आयु मान ली हमने x+4 और बी की आयु मान ली हमने x, और इन दोनों को योग कितना दिया है, इन दोनों को योग दिया है 22 वर्ष। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, x बराबर हो जाएगा हमारा 9। तो x बराबर, तो x हमने किसकी आयु मानी थी, x मानी थी हमने b की, ठीक, x b की मानी थी, और a की आयु कितनी मानी थी हमने x+4। तो x+4 यानी 9 + 4 बराबर 13, ये आ जाएगी हमारी a की आयु। ठीक है, तो a की आयु कितनी आ गई हमारी, a की आयु आ गई हमारी 13। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। ठीक है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु मान ली हमने x-6 और रमेश की आयु मान ली हमने x, और इन दोनों की आयु का योग कितना दे दिया है, इसने दे दिया है 28 वर्ष। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 17। x हमने किसकी आयु मानी थी, x हमने मानी थी रमेश की आयु, तो रमेश की आयु हो जाएगी हमारी 17 वर्ष। हमको ज्ञात करनी है गणेश की आयु। गणेश की आयु कितनी है, मानी है हमने x-6, तो x-6 करना है, तो यानी 17 - 6 यानी कि 11, ये आ जाएगी हमारी गणेश की आयु। तो गणेश की आयु कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष। यही आपका आंसर। प्रश्न है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसने कहा है मोनी की आयु, तो देखिए मोनी की आयु सोनी की आयु की कितनी है, सोनी की आयु की है 2/3, तो सोनू की आयु की कितनी है 2/3। ठीक है, तो मोनी बटे सोनी की आयु, तो ये इनकी आयु में अनुपात हो जाएगा, इनकी आयु में अनुपात हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब माना मोनी की आयु 2x और सोनी की आयु 3x, और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 7। देखना ये अंतर का चिन्ह है, माइनस मत समझ लेना, ये अंतर का चिन्ह है, अंतर दिया है इन्होंने 7 वर्ष, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसने पूछा है सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, तो सोनी की आयु हमने कितनी मानी है 3 वर्ष, तो 3 × 7 सोनी की आयु हो जाएगी हमारी 21 वर्ष। ठीक है, तो सोनी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 21 वर्ष। इस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल मेथड है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसी के आधार पर आपको चलना है, मान पुट कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 गुनी है, तो आयु ज्ञात कीजिए। टीना की आयु ज्ञात करनी है। देखिए इसने बोला है मीना की आयु टीना की आयु की कितनी है 3/4, तो मीना की आयु बराबर टीना की आयु 3/4, तो मीना की आयु बटा टीना की आयु 3/4, तो कितना अनुपात हो जाएगा इनमें, इनकी आयु में अनुपात हो जाएगा
3:4। अब माना मीना की आयु मान ली हमने 3x और टीना की आयु मान ली हमने 4x, ठीक। और ये मान लिया हमने अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है इन्होंने 5। देखना ये अंतर का चिन्ह है, अंतर कितना दिया है इन्होंने 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ये बोल रहा है टीना की आयु ज्ञात कीजिए। टीना की आयु कितनी है 4x, तो देखिए टीना की आयु लिख लेंगे हम 4x यानी 4 × 5, टीना की आयु हो जाएगी हमारी 20 वर्ष। आपको इस प्रकार से चलना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु में, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान आयु में अनुपात दे दिया है इसने 5:4, तो हमको मानना है ए की वर्तमान आयु मान लेनी है हमको 5x, बी की आयु मान लेनी है 4x, ठीक है। बी की आयु मान लेनी है 4x और इसने बोला है 2 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व बोले तो आपको घटा देना है, पश्चात बोले तो आपको जोड़ देना है। और 2 वर्ष पूर्व कितना अनुपात है 4:3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15x - 6 और ये हो जाएगा आपका 16x - 8। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर ये 8 यानी x बराबर यहाँ आपका हो जाएगा x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 हो जाएगा आपका। अब इसने पूछा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु है हमारी ये 5x, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु 5 × 2, तो ए की वर्तमान आयु हमारी हो जाएगी 10 वर्ष, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो देखिए हमको 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करनी है और वर्तमान आयु में अनुपात दिया है इसने 3:1, तो माना पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी 3x और पुत्र की वर्तमान आयु मान ली हमने x। 5 वर्ष बाद बोला है तो बाद के लिए इसमें 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7:3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x + 15 और ये हो जाएगा हमारा 7x + 35। तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 10, तो हमने पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी 3x यानी 3 × 10, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। अब हमको 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो पिता की उम्र हो जाएगी हमारी 25 वर्ष, ठीक है। तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी 25 वर्ष। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ए 8 वर्ष पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसने बोला है ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, तो माना ए की आयु 2x और बी की आयु मान ली x, ठीक है। इसने बोला है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले कितनी, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो ये 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2x - 8 और ये आपका हो जाएगा 4x - 32, तो ये आपका आ जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 12 वर्ष। तो x यानी b की आयु आ गई हमारी 12 वर्ष और ये 8 वर्ष बाद, तो 12 + 8 यानी b की आयु आ गई हमारी 20, ठीक है। b की आयु कितनी आ गई, b की आयु आ जाएगी हमारी 20 वर्ष। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर। पूर्व रोहित की
आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी हो रही है, मोहित की आयु हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 40 माइनस के 10 यानी कि 30 वर्ष, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 10 यानी कि 20 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। और 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु 2 गुनी है, तो यानी 2 गुणे 20, तो रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, रोहित की आयु हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। और ये कह रहा है रोहित की वर्तमान आयु, तो यानी ये 10 वर्ष पूर्व लिखा रही है 40 वर्ष, और वर्तमान आयु में 10 और जोड़ देंगे क्योंकि वो 10 वर्ष पूर्व है, तो ये आपकी हो जाएगी 50 वर्ष। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, रोहित की वर्तमान आयु आ जाएगी आपकी 50 वर्ष। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ताकि वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। हमको पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसने बोला है पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो हमने माना पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 3, क्योंकि तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो हमको अब कैसे करना है ये सॉल्व, ये हमारा हो जाएगा तिगुने से 3 वर्ष अधिक है 3 वर्ष के बाद, तो इसने बोला तिगुने से 3 वर्ष अधिक है और 3 वर्ष के बाद है, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे और कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी और इसको गुणा कर देंगे 2 गुने से, और ये 2 गुने के 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा, ये सॉल्व करके आ जाएगा सारा, x बराबर हो जाएगा हमारा 10। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी 3 गुणे 10 + 3, तो पिता की उम्र हो जाएगी हमारी 33 वर्ष, ठीक है। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी हमारी 33। आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े की आयु क्या है, माना बड़े की आयु मान ली x, छोटे की आयु मान ली हमने y, ठीक। अब इसने बोला उनकी आयु का योग उनके बीच अंतर का 7 गुना है, तो देखिए आयु का योग उनके बीच अंतर का कितना गुना है, 7 गुना है। इसका कितना गुना है, 7 गुना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हो जाएगा 8y, तो ये 3x बराबर 4y, ठीक। इसको मान ली समीकरण 1। अब इसने बोला है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके बीच अंतर का 9 गुना हो जाएगा, तो 10 वर्ष पश्चात देखिए, यानी 5 वर्ष पश्चात, तो देखिए 5x का बढ़ जाएगा 5y का बढ़ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा x + y + 10, और इधर ये हो जाएगा x + y यानी x + 5 माइनस के 5 और माइनस के y, और इसका कितना हो जाएगा, ये 9 गुना, ठीक। 9 गुना बोला है ना, तो ये आपका 9 गुना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8x, क्योंकि 9x और माइनस के 1x माइनस के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8x, और यहाँ कितने आएंगे, ये माइनस के 9y, और इधर जाएगा ये माइनस के, तो ये माइनस के 10y हो जाएगा। इधर के कितने हैं 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बराबर में बचेगा 10, ठीक है। क्वेश्चन समीकरण नंबर हो गया ये आपका 2। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 कितना था हमारा, समीकरण 1 था हमारा, ये हमारा था 3x बराबर 4y, ठीक। ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 था हमारा 4x 5y बराबर के 5, ठीक। समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। देखना यहाँ से ये 4 है और 3 है, ये हम इसको x की वैल्यू लिख देंगे 4/3y, और इसको इसमें रख देंगे, तो ये y बराबर हमारा हो जाएगा 15। और इसने बोला है बड़े की आयु ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है,
तो ये हमारा y की वैल्यू रख देंगे हम 4 गुणे 15। देखना ये 3 पंजे 15 और x बराबर 4 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा 20 वाट्स। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका लेकर आऊँगा मैं पार्टनरशिप यानी साझा। तब तक के लिए जय हिंद।